हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल वैट्स हैक पर स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, हमने पी वाई क्यू इम्पोर्टेंट टॉपिक पंजाब के लिए सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने 4-5 वीडियो अब पहले से अपलोड कर दिया है। आपको अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाएं, जहाँ पर आपको डेली क्विज शाम को देखने को मिलती है। आज हम एनिमल रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको टर्म्स होती हैं वो पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड्रोलॉजी हो गया, गायनोकोलॉजी हो गया, इसके बाद में डिस्टोकिया, ये इम्पोर्टेंट है। डिस्टोकिया के बाद बुलर वाला इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट फिर हार्मोन से 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और हार्मोन आप ज़रूर करके जाएं। हार्मोन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीटोसिन है। वैसे इम्पोर्टेंट सभी हैं, पर ज़रूर करके जाएं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में ये मेन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ काउ, इसमें आपको ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें शेप ऑफ ओवरी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, टाइप ऑफ यूट्रस से भी, और सबसे ज़्यादा जो पोल्ट्री के करने ही करने हैं। स्ट्रस साइकिल में जो ये है ना, बेसिस ऑफ स्ट्रस, मोनो स्ट्रस एनिमल कौन सा है, पॉली स्ट्रस कौन सा है, एक क्वेश्चन ये लगा लो 90% चांस है। अभी पीछे लुआस वाले पेपर में भी आया हुआ था, जिसमें गोट का पूछा था कि वो कौन सा ब्रीडर है, लॉन्ग डे है शॉर्ट डे है, तो उसका शॉर्ट डे था। ये एक नंबर आने के 100% चांस है यहाँ पे। उसके बाद में स्ट्रा साइकिल से भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रस की लेंथ पता होनी चाहिए, साइकिल कितने दिन की कौन से एनिमल में है। साइन ऑफ ईट भी पता होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा ये साइलेंट ईट पूछते हैं, या फिर स्प्लिट ईट और फॉल ईट। वैसे अभी पीछे राइडिंग टेस्ट वाला आया था, वो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप में पूछा गया था लुआस वाले पेपर में, जिसका पिग वाला कि वो ईट में आती है तब स्टैंड एक जगह खड़ी रहती है। उसके बाद में मेथड ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये भी ठीक ठीक इम्पोर्टेंट है। इसमें हाँ, ये भाई कितने वो होने चाहिए, परसेंटेज लाइव होने चाहिए स्पर्म की सीमन के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में से क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। एक तो टेम्परेचर, एक कितने डिग्री पे वो करते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, और एंगल इंसेमिनेशन के लिए कितना होना चाहिए। गैस्ट्रेशन पीरियड से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं कि किसका कितना दिन का गैस्ट्रेशन पीरियड है। एक नंबर प्लेसेंटा में से 100% आएगा कि जॉनरी प्लेसेंटा किस में होता है, या दूसरे जो कोटिलिडनरी हो गया, डिफ्यूज हो गया, ये और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
प्रेगनेंसी डायग्नोसिस वाले में इसमें मेयर का इम्पोर्टेंट है। वैसे एजेड और किबोनी टेस्ट में से पूछ लेते हैं कौन सा हार्मोन क्या करता है। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस वाला भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये शायद फिटल मेम्ब्रेन का पूछते हैं या प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटोम्स कितने दिन पे होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में से इतना नहीं पूछते। इनकी डेफिनेशन कर लेना, ममिफिकेशन होता क्या है, मैकरेशन क्या होता है, और ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, स्टिल बर्थ और अबॉर्शन प्री मेच्योर बर्थ, इसमें से आने की संभावना रहती है। अबॉर्शन किस वजह से होता है ये इतना नहीं पूछते हैं। इसमें से आएगा तो ब्रुसेल्ला का ज़्यादा चांसेस है पूछने के। हाँ, स्टेज ऑफ पार्चुरेशन में पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इसमें या तो ये पूछे कि प्लेसेंटा है वो कौन से स्टेज में गिरती है, या फिर जो फिटस है वो कौन से स्टेज में होता है। ये इतने ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट। हाँ, ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना, ये भी इनकी भी डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, और ज़्यादा मेन ही पूछते हैं इसमें। पूरा मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो। ये आरोपी का पूछ सकते हैं, कितना टाइम बाद में आरोपी मानी जाती है। ये बहुत बार आया हुआ है और कंफ्यूजिंग भी है ये। और ये जो है ना, यूट्राइन इनर्शिया किस में होता है, यूट्राइन टॉर्सन किस में, ये वाले पूछ लेते हैं। पोजीशन का भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं कि कौन सी पोजीशन सही रहती है और कौन सी किस में होती है। ये फीमेल का हो गया। अब फॉलिकल लुटियल सिस्ट यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसमें इम्पोर्टेंट होता है अपने यूनिवर्सिटी वाले एग्ज़ाम में। हाँ, प्रोटोजेनेसिस और oogenesis ये इम्पोर्टेंट है कि एक स्पर्मेटा से कितना बनता है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। oogenesis से भी कितना हुआ फॉर्म होता है, ये वाले। मेल वाले से ज़्यादा फीमेल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेगी इसमें। ये पता होना चाहिए आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल वजाना। इसके बाद में नॉर्मल पीएच ऑफ सीमन पता होना चाहिए सभी की। और ये है ना, मेन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, इनके डेफिनेशन पता होनी चाहिए। 4-5 जितनी भी 6 डेफिनेशन है, ये सभी पता होनी चाहिए आपको। और ये क्रिप्टोचिडम, ये भी इम्पोर्टेंट है इसका। फ्री मार्टिन और क्रिप्टोचिडम से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। इफेक्ट में से इम्पोर्टेंट तो है पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, एक बार कर सकते हो। ये कुछ टर्म है, ये भी पढ़ लेना। ये थी कंप्लीट वीडियो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो
यही है। एक तो हार्मोन, एक जो सिंपल टर्म्स है वो, उसके बाद में प्लेसेंटा का टॉपिक, गैस्ट्रेशन पीरियड और स्ट्रेस साइकिल और स्पर्मेटाजोआ oogenesis, ये मेन है। और उनकी पोजीशन, पार्चुरेशन और जो ये होते हैं ना भाई, मोनो स्ट्रेस है, पॉली स्ट्रेस है, ये वाली ये चीज़ें मेन है।